जय हिंद दोस्तों, इंडियन डिफेंस अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हथियार के बारे में, ऐसे भविष्य के हथियार के बारे में जिसका आज तक कोई तोड़ बना ही नहीं। पूरी दुनिया में आज तक इसका कोई तोड़ नहीं बना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाते रहें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक लेज़र हथियार के बारे में। लेज़र हथियार क्या होता है, यह कैसे काम करता है और भारत के पास में लेज़र हथियार है या नहीं। ये जो हथियार होता है वो लेज़र पे आधारित एक निर्देशित ऊर्जा हथियार होता है। यह इंफ्रारेड लाइट या फिर लेज़र बीम का उपयोग करता है और अपने टारगेट को मार गिराता है। मूल रूप से ऐसे हथियार के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि यह प्रकाश की गति के बराबर लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से हमला करता है। यह बिल्कुल सटीक वार करता है और तो और इसमें कोई शोर शराबा भी नहीं होता है और यहाँ तक कि यह बिल्कुल ही कम कीमत पे उपलब्ध हो जाता है। जैसे कि एक मिसाइल को छोड़ने पे तकरीबन करोड़ों रुपया का खर्च होता है और इसमें तो 1000 रुपया के अंदर में उसका काम खत्म हो जाता है। चलिए जानते हैं कि भारत के पास ऐसा कोई हथियार है या नहीं। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत के पास इस तरह का 2 हथियार है। एक का नाम है काली, जिसका फुल फॉर्म होता है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, और दूसरा है दुर्गा, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं दुर्गा के बारे में कि ये दुर्गा क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों, यह एक प्रकार का लेज़र बीम छोड़ता है जिससे दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल आदि को नष्ट किया जा सकता है। आप लोग इस मैग्नीफाइंग ग्लास को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, बचपन में आप लोग पेपर भी जलाए होंगे। तो बिल्कुल कुछ ऐसे ही काम करता है अपना दुर्गा लेज़र वेपन। बस इतना अंतर है कि मैग्नीफाइंग ग्लास किसी छोटे मोटे पेपर को जला सकता है और दुर्गा बड़े बड़े फाइटर जेट प्लेन और शिप को तबाह कर सकता है। यह वेपन हार्ड किल करता है। यह जिस भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उसे जला देता है, या यूं कहें कि उसमें एक छेद कर देता है, आर पार छेद कर देता है, या फिर देसी भाषा में कहें तो सीधा फाड़ देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं काली के बारे में। तो काली सॉफ्ट किल करता है। यह किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर के हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है। मतलब आम भाषा में समझें तो काली इलेक्ट्रॉनिक के सप्लाई लाइन को तोड़ देता है। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को काम करने से रोक देता है, जबकि दुर्गा किसी भी ऑब्जेक्ट में छेद कर देता था। यह हथियार एक प्रकार का माइक्रोवेव गन भी है। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित आपको एक गुप्त बातें बताते हैं। बात है 2012 की। भारत के रॉ और डीआरडीओ दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि पाकिस्तान जो है उसे बगैर हथियार के हराते हैं। इसके लिए उन्होंने एक प्लान किया और IL-76 नाम का एक विमान लिया। उसके अंदर में काली हथियार को रख के, हथियार बंद करके वो ले गए सियाचिन ग्लेशियर के पास में, और वहाँ से उन्होंने पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमा होता है उस पे फायर किया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि तकरीबन 80 फीट ऊंचाई का मतलब पूरे घाटी में कहें तो 80 फीट ऊंचा बर्फ़ का चादर बिछ गया, जिसमें कि पाकिस्तान के लगभग 135 जवान शहीद हो गए थे। जिसकी पुष्टि करते हुए पाकिस्तान ने यह हल्ला किया कि भारत ने अपने काली हथियार से मेरे यहाँ हमला किया है, रोना रो रहा था। जिससे हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन भारत का एक गुप्त हथियार सामने आ गया। इससे पहले भारत के इस हथियार के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं था। वैसे भारत ने भी इसे एकदम सिरे से नकारते हुए कहा कि ऐसा कोई हथियार मेरे पास में नहीं है। भारतीय सरकार ने भी इस बात का कोई पुष्टि नहीं किया है कि भारत के पास में ऐसा भी कोई हथियार है। अब आप कहेंगे कि भारत ने इसे नकारा क्यों, जबकि भारत के पास तो यह है। तो भैया, कुछ देश जो है, हर देश अपना कुछ ना कुछ गुप्त हथियार बना के रखता है जिसके बारे में जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं होती है। और वैसे भी मैं आप लोगों को जितना चीज़ें बता रहा हूँ, या इतना ही मार्केट में है। किसी भी गूगल पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, कहीं भी आपको इतना ही मिलेगा। इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। और अभी तक मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह घटना 2012 की थी, लेकिन अभी के समय में भारत इसे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर चुका है और धीरे धीरे उसे गन में फिट करने के लिए को सोच रहा है। अभी तक इतना आगे नहीं बढ़ पाया भारत, लेकिन बहुत जल्द ऐसा संभव हो सकता है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग इस वेपन के बारे में समझ गए होंगे। आप लोग को अगर कोई सवाल, कोई सलाह या फिर कुछ बातें करना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।